हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन फैमिली में। तो आज हम लोग क्लास 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपके एग्जाम लेवल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है रे बाबू। ये आपका एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स दिलवा सकता है। और इतना ही नहीं, ये आपके एग्जाम में 19 मार्क्स का पूछा जाता है ना। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई लोगों की डाउट होता ना कि ऑर्गेनिक में इसमें आपको केवल याद करने वाला चीज़ है ना। क्या होता है कि ऑर्गेनिक में अधिकतर को रिएक्शन ही नहीं समझ आता। कहता है कि सर लिखे वाला कितना दे दीजिए, है ना, लेकिन रिएक्शन कभी नहीं दीजिए, रिएक्शन समझ ही नहीं आता है सर। तो बात सही हम उन्हीं के समझ रहे हैं, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या होता है आप लोग को, है ना, समझ रहे हैं। लेकिन उसमें भी ऑर्गेनिक में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा बाबू, है ना। वो आपको इकोनिक का भी ऑर्गेनिक का भी पूरा वीडियो पार्ट बाई पार्ट डाला जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें केवल आपको याद करने वाली चीज़ें और समझने वाली चीज़ें हैं, है ना। इसमें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं और समझने वाली चीज़ें हैं, तो थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि जल में इसका ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बाबू। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बाबू इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल सकते हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जल में विलय के आधार पर बाबू, जल में विलय के आधार पर देखिएगा, जल में अपघटन के आधार पर, सॉरी, जल में अपघटन के आधार पर, अपघटन के आधार पर जल में अपघटन के आधार पर बाबू यौगिक दो प्रकार के होते हैं। आधार पर यौगिक बताइएगा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, है ना। जल में अपघटन के आधार पर यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन होता है रे बाबू? जल में अपघटन हम जान गए कि सर मान लिए कि जल में अपघटन के आधार पर यौगिक के प्रकार के दो प्रकार के, कौन कौन होता है सर ये बता दीजिए। हाँ, तो ये भी जरूरी है ना। तो देखिए पहला है बाबू, पहला है द्विक लवण। कौन सा लवण? द्विक लवण। पहला क्या है? द्विक लवण, है ना, द्विक लवण। इंग्लिश में बाबू इसको आप बोल सकते हो डबल साल्ट। क्या बोल सकते हो? डबल साल्ट। इंग्लिश में आप इसको डबल साल्ट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब आम चीजें हैं, ये सब आम बातें हैं, आप इस चीजों से परिचित ही होंगे, है ना। तो देखिएगा द्विक लवण यानी डबल साल्ट, और एक होता है, दूसरा होता है, और दूसरा होता है बाबू जटिल लवण। दूसरा क्या होता है? जटिल लवण। क्या होता है? जटिल लवण। दूसरा होता है जटिल लवण, जटिल लवण, है ना, जटिल लवण। इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे बाबू? इसको कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो अब हम लोग चलेंगे इन लोगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि सर जटिल लवण क्या है और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है ना, या द्विक लवण क्या है। तो देखिए बाबू, द्विक लवण, हम लोग द्विक लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्विक लवण, तो द्विक लवण किसे कहते हैं, है ना। द्विक लवण किसे कहते हैं? द्विक लवण किसे कहते हैं?
द्विक लवण किसे कहते हैं? इंग्लिश में आप जान ही रहोगे, डबल साल्ट, डबल साल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप कंटिन्यू रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ से क्लास नहीं छोड़ना है। द्विक लवण, तो देखिए क्या कहता है बाबू, द्विक लवण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, है ना। तो वैसा लवण, वैसा लवण, देखिएगा बाबू कैसा कहता है कि वैसा लवण जो या जिसे, वैसा लवण जिसे वैसा लवण जिसे जल में घुलने पर, जिसे जल में घुलने पर, वैसा लवण जिसे जल में घुलने पर, जल में घुलने पर, जल में घुलने पर वह अपने आयनों में टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, अपने आयनों में टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे लवण को हो जाते हैं, तो वैसे लवण को या वैसे कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, या वैसे लवण को क्या बोलते हैं, या वैसे आयनों में टूट जाते हैं, अपने अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं, तो वैसे लवण को द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं, है ना, द्विक लवण कहते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि वैसा लवण जिसे जल में घुलने पर वह अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो ऐसे लवण को रे बाबू कौन सा लवण कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। सबसे पहले जल में अपघटन के आधार पर यौगिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? यौगिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है बताइएगा। तो कहिएगा कि सर जल में अपघटन के आधार पर यौगिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है बाबू, कौन कौन होगा? तो पहला होगा, बोलिए कि सर ये सब कौन सा बड़ा चीज है, ये तो ऐसे ही बता देंगे हम लोग, है ना। इसका नाम हो जाएगा द्विक लवण, और एक होता है जटिल लवण, यानी पहला द्विक लवण और दूसरा क्या होगा रे बाबू? जटिल लवण। तो कहिए अब पूछेंगे कि बताओ बाबू द्विक लवण किसे कहते हैं? तो कहिए सर ये सब क्या मजाक कर रहे हैं आप, ये सब हल्का चीज क्यों पूछ रहे हो? अरे पूछना तो ऑर्गेनिक के पूछिए। तो बाबू हम जा रहे हैं तो नहीं पढ़ाता कितना है ना। तो बताओ द्विक लवण किसे कहते हैं? तो वैसा लवण जिसे जल में घोलने पर वह अपने आयनों में टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वैसे लवण को क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो ऐसे लवण को कौन सा लवण कहते हैं? द्विक लवण। या वैसे यौगिक को भी बोल सकते हो, यहाँ पे यौगिक भी आप बोल सकते हो, लवण की जगह आप यौगिक भी बोल सकते हो, है ना। या वैसे यौगिक को कौन सा लवण बोलते हैं? द्विक लवण बोलते हैं। इसे आप देखिए, एक होता है बाबू NaCl, है ना, NaCl। अब देखो तो इसका जरा नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा रे बाबू? सोडियम। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना। इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब इसको देखो, जब आप गठन करते हैं या अपघटित करते हैं तो बताओ ये जैसे ही NaCl को हम जल में अपघटन करते हैं बाबू, तो ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। यानी कि जहां से ये अलग अलग एक जगह से आए थे, अलग अलग जगहों से मिलकर एक जगह आए थे, तो ये पुनः अपने आयनों में टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि एक सोडियम है जो अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है ना।
यानी कि सोडियम अपने आयन टूट जाते हैं और क्लोरीन अपने आयन टूट जाता है। यानी कह सकते हैं कि सर NaCl सोडियम क्लोराइड एक धन आयन और एक ऋण आयन से मिलकर बना है, या सोडियम एक प्लस है और क्लोरीन एक माइनस है। तो देखिए आपको शायद हम हाउ टू रीड कंपाउंड्स नेम आपको बताए होंगे, है ना। आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, हाउ टू रीड द कंपाउंड्स नेम। तो देखिए क्या होता है, कैसे हम किसी यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं। तो इसका वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास चला जाता है। तो बताइए, ऐसे तो ये दोनों का वैलेंसी सेम ही है ना, ये दोनों का वैलेंसी सेम ही है। इसको लिख देते हैं NaCl डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर वैलेंसी दोनों का सेम हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो उसको डायरेक्ट NaCl लिख देते हैं। लेकिन वही अगर बाबू हम यहाँ पे ये जैसे अलग ले लेते हैं, क्या लेते हैं Mg+2 और Cl-1, Mg+2 और Cl-1। तो इसको कैसे लिखेंगे, कहेंगे कि सर यहाँ तो एक था, तो आप बता दें हल्का, एक तो हम हो जा रहे थे कि एगो प्लस एगो माइनस फिर मिलके खत्म हो जाएगा, है ना। मैथ पढ़े हैं सर, हमारा मैथ मजबूत है। लेकिन बाबू इसमें मैथ का नियम नहीं लगाना है ना, इसमें मैथ का कोई कंटेंट नहीं लगाना है, ये हमारा साइंस है बाबू, है ना। तो देखिए ऐसा नहीं करना कि सर एक में का किए थे, एगो +1 था ना सर, एगो -1, तो ये तो हम जानते कि सर ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक बात जैसे खाली ये Na बच जाएगा, Cl बच जाएगा, यानी कि NaCl हो गया, कौन ना जा रहा। लेकिन ऐसा सोचना क्या सही है, आप ही बताइए, क्या सही है? नहीं सही है, ये बिल्कुल गलत है ना। अब देखिए Mg+2 है रे बाबू और Cl-1 है। अब बताओ क्या करोगे इसमें, क्या यही फॉर्मूला, क्या यही क्वांटिटी आप लगाओगे कि सर यहाँ घटा दिए, यहाँ दो में से एक घटा देंगे तो MgCl1 हो जाएगा। क्या ऐसा भी सकता है क्या, MgCl1 हो गया सर, बना दिए। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत ही नहीं महागलत है ना। तो देखिए बाबू क्या कहता है कि इसका वैलेंसी, पहले मेन इसका देखिए कंटेंट समझिए, क्या कहता है कि इसका वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास, यानी कि इसका संयोजकता चला जाएगा इसके पास और इसका संयोजकता आ जाएगा इसके पास। तो बताओ Mg आप बताओ MgCl है ना, Cl, तो Mg का वैलेंसी आप बताओ, क्लोरीन का वैलेंसी आ जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन वाला वैलेंसी आ जाएगा ना, तो यहाँ 1 हो गया। अब बताओ Cl, तो ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा Mg1Cl2। तो ऐसे लिखना अच्छा लग रहा है आपको? नहीं ना लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लेंगे MgCl2। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। तो देखिए ये सब तो बेसिक चीजें, बेसिक बातें हैं, ये सब आपको बताए होंगे हम, है ना। इसमें कोई ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको कंपाउंड्स नेम पढ़ने में या लिखने में दिक्कत हो रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट करके बताओ कि इस पर भी एक और अच्छी सी वीडियो बना देंगे, है ना, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। आप पहले इसको ध्यान से समझो। तो देखो क्या कहता है ना। ये सब चीजें जो है बाबू आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, है ना। हो गया, तो ये एक अलग अलग भागों में बट गया। एक हो गया सोडियम, एक क्या हो गया सोडियम, और एक क्या हो गया क्लोरीन, यानी कि सोडियम और क्लोरीन अलग अलग भागों में बट गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सोडियम क्लोराइड था, तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन अलग अलग भागों में बट गया, यानी कि पहले ये दोनों भाई एक ही गो में था, साथ ही था। और जैसे इसका माता पिता H2O था और इसका माता पिता जब स्वर्गवास चले गए, तो ये दोनों भाई अपना प्रॉपर्टी, माता पिता के प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया, है ना।
अब हम लोग चलते हैं द्विक लवण पर। इस पर द्विक लवण, द्विक लवण, सॉरी द्विक लवण तो हो गया ना। अब जटिल लवण पर चलते हैं कि जटिल लवण किसे कहते हैं। व्हाट इज जटिल लवण? जटिल लवण इंग्लिश से क्या बोलेगा बाबू? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट है ना। इसका डेफिनेशन क्या जाएगा? वैसा लवण, वैसा जस्ट इसका अपोजिट होगा है ना। वैसा लवण, वैसा लवण, वैसा लवण जिसे जल में घोलने पर घोलने पर घोलने पर वह अपने आयनों में नहीं टूटते हैं तो उसे वही कहते हैं, मतलब जटिल लवण कहते हैं ना। तो उसे जटिल लवण कहते हैं, तो उसे जटिल लवण कहते हैं। तो उसे जटिल लवण कहते हैं। जटिल लवण कहते हैं, यानी कि अगर जटिल लवण के बारे में पूछा जाए तो वैसा लवण जिसे जल में घोलने पर वह अपने आयनों में नहीं टूटते हैं तो उसे जटिल लवण कहते हैं। जस्ट द्विक लवण का अपोजिट है रे बाबू। द्विक लवण अपने आयनों में टूट जाता है और जटिल लवण अपने आयनों में नहीं टूटता है। द्विक लवण जो है ये जैसे NaCl है ना। NaCl जब इसको H2O के साथ अधिक करते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक सोडियम बन जाता है और एक क्लोरीन बन जाता है, यानी कि दोनों मिलकर पहले ये दो भाई था है ना। तो अगर इसका H2O एक बाप था है ना। अब ये H2O अगर मर गया तो ये H2O मर गया तो दोनों भाई अपने प्रॉपर्टी को, अपने बाप के प्रॉपर्टी को अपने क्या कर लिया? बांट लिया, यानी कि अलग अलग हो गया, ठीक है। अब ठीक उस प्रकार, लेकिन ये क्या है? ये अपने बाप का एक ही बेटा है, एकलौता बेटा है, ये बांट ही नहीं सकता। जितना रहेगा सब एक ना हो जाएगा जी, है ना। जे रहेगा ये सब एक ना हो जाएगा। जैसे देखो तो जरा K4 FeCN के होल 6, या ये देखियो, इसको कभी नहीं हम आप तोड़ सकते हो। हम तो क्या, आप भी नहीं तोड़ सकते हो इसको, है ना। ये दुनिया का कोई भी चाहे रदरफोर्ड से कहना आ जाए, इसको तोड़ना संभव ही नहीं बाबू, असंभव की काम है ना। आप देखो जैसे NiCO4 ये सभी बड़ी क्वेश्चन में रहेगा, है ना। ये सभी लिख लीजिए ETC, और बाकी की क्लास कल करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।